जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम समझते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। डेमोक्रेसी लोकतंत्र का मतलब क्या है? देखिए, डेमो का मतलब होता है लोक, कृषि का मतलब होता है तंत्र, लोक का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा बनाया गया हो, चुना गया हो, वो क्या है? लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक क्या है? जो कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि डेमोक्रेसी यानी कि ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा बनाया गया हो, चुना गया हो, तो वो क्या है? डेमोक्रेसी। वही चीज है, डेमोक्रेटिक भी वही है। डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेटिक को हिंदी में प्रजातंत्र कहते हैं। चीजें दोनों सेम ही है, अर्थ दोनों का एक ही निकलता है। नॉन डेमोक्रेटिक भैया अब क्या है ये? डेमोक्रेसी तो समझ में आ गया, ये लोगों के द्वारा चुना गया। नॉन डेमोक्रेटिक साफ समझ में आ रहा है यार। नॉन डेमोक्रेटिक यानी जो लोगों के द्वारा नहीं चुना गया हो। साफ सी बात है, जब ऐसे शासन जहां पर लोगों ने उस शासन को ना चुना हो, जहां पर राजकीय शासन चला हो या तानाशाही तरीके शासन बना हो, तो वो क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक। एग्जाम्पल आप नॉर्थ कोरिया का ले लीजिए, जहां पर तानाशाही रूल चलता है, जहां पर लोगों की कोई सहमति नहीं ली जाती है। सऊदी अरबिया, वहां पर भी यही चीज चलता है, वहां पर भी राजा ही बनते हैं, यानी वहां पर राजकीय शासन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा शासन जहां पर लोगों की सहमति के बगैर शासन चलाया जाता हो, उनके प्रमुख का चुनाव होता हो, तो वो क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं डेमोक्रेसी की, इसके आगे वाली जो टॉपिक है वो है आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के खिलाफ जो भी बातें कही गई हैं। कहने का मतलब ये है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव तो निगेटिव। तो इसीलिए पहले उसके विशेषताएं समझते हैं, फिर उसकी कुछ नकारात्मक बातों को भी समझेंगे। तो पहली विशेषता जो डेमोक्रेसी की है कि जिस व्यक्ति को लोगों ने चुना है अपना शासन चलाने के लिए, जो भी व्यक्ति शासन कर रहा है, तो मेन पावर उसी के पास होगी। यानी कि जनता ने जिसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाया है, मेन पावर उसी के पास होगी। अदरवाइज उसके बाद जो पावर्स होंगी वो किसी के पास होंगी। यानी कि एग्जैक्ट पावर किसके पास होगी? वो है जिसको जनता ने चुना है, उसके पास होगी। अगला जो हमारा फीचर्स आता है कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, वो भी फ्री एंड फेयर तरीके से। कहने का मतलब ये है कि जब भी इलेक्शंस हो तो वहां पर किसी एक पार्टी का सिर्फ बोलबाला ना हो, किसी दूसरी पार्टी को ना दबाया जाए। अगर एक पार्टी लगातार जीत रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी पार्टी को ज्यादा अधिकार है अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ने का। यानी कि जब भी 5 साल में जब भी सरकारें चेंज होती हैं, नया इलेक्शन किया जाता है, तो नए इलेक्शन में जब इलेक्शन होगा तो हर पार्टी को इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए। हमारा फीचर है वो क्या है? डेमोक्रेसी के अंदर जो भी लोग हैं, यानी जनता, जो भी जनता है, हर व्यक्ति को इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। हर व्यक्ति को बराबर अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का, और जो वोट है उसकी वैल्यू बराबर हो। देखिए, दुनिया में एक फिजी नामक कंट्री है, वहां पर क्या होता है, जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर जैसे एक पार्टी ने को 2000 वोट मिले, दूसरे पार्टी को 2001 वोट मिला, तो जीतना किसको चाहिए? जिसको 2001 वोट मिले हैं। लेकिन जीतता कौन है? जिसे 2000 वोट मिले हैं। तो ये तो गलत हुआ ना। दरअसल वहां पर क्या रूल है कि जो वहां के फिजी लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन डेमोक्रेसी कहता है कि हर व्यक्ति की जो वोट वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी काम हो रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, रूल, रेमेडीज के अंदर ही हो रहे हो। यानी कि जो भी हमारा नया फैसला लिया जा रहा हो, बजट पास हो रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही पास हो रहा हो। यानी कि जो वहाँ का शासक है या जो लीडर है, वो जो भी फैसले लेगा वो लॉ, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही रहकर ही लेगा। नेक्स्ट हमारी जो चीज आती है आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्गुमेंट यानी कि
उसकी कुछ नकारात्मक चीजें, जैसा बताया कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी के एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो निगेटिव वाला आप समझते हैं, पॉजिटिव तो समझ लिया। निगेटिव ये है कि जैसे इलेक्शंस होते हैं तो हर व्यक्ति को तो बराबर वोट देने का हक है, लेकिन हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पढ़े लिखे ना होने के कारण क्या होता है कि उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती कि किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। ये भी एक ये भी एक बड़ी नकारात्मक चीज़ है डेमोक्रेसी की। नेक्स्ट जो है हमारा कि जब भी इलेक्शंस किए जाते हैं हर 5 ईयर्स में, तो क्या होता है कि करप्शन बहुत हाई लेवल में होता है। करप्शन एकदम से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो करेक्शन की लिमिट्स है उस पर भी नहीं लगाया जा रहा है। यानी कि इलेक्शंस के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है करप्शन होता है और होता रहा है, और आगे पता नहीं, देखा जाएगा वो तो होता है कि नहीं है। अगली जो हमारी यानी कि नकारात्मक यानी निगेटिव जो चीज़ है वो डेमोक्रेसी की, वो क्या है कि यहाँ पर एक इंस्टेबिलिटी नहीं चलती है, एक मतलब लगातार कोई चीज़ स्थिर नहीं रहती है। जब कोई भी शासन चेंज होता है, तो जब कोई भी नया लीडर आता है तो वो अपने हिसाब से शासन को चलाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब अपने हिसाब से चलाएगा तो वो जो चीज़ें हैं, जो नए फैसले हैं उसमें आने में डिले होता है ये। और इसका एक और जो बड़ा पॉइंट है कि इसके अंदर कोई भी फैसला एक व्यक्ति नहीं लेता है। यहाँ पर पूरी बैठक बुलाई जाती है, उसके बाद बैठक होने के बाद यहाँ पर वो फैसला आता है। तो इसमें बुरी चीज़ ये है कि कोई भी डिसीजन को आने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये भी एक, इसके खिलाफ भी एक बड़ा आर्गुमेंट छेड़ा गया था डेमोक्रेसी के खिलाफ। अगली जो हमारी चीज़ है, वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ही क्यों, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं अच्छे हैं? देखिए, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसलिए नहीं बेटर बनाया गया, इसलिए नहीं बेटर रखा गया क्योंकि वहाँ पर लोगों के द्वारा जो सरकार का चुनाव होता है वो नहीं किया जाता। डेमोक्रेसी कहती है कि अगर बिना लोगों के सहमति के सरकार बनी तो वो लोगों के विरुद्ध होगी, जो कि सही भी है क्योंकि राजकीय शासन, तानाशाही शासन आप देख ही सकते हैं कि उसमें क्या होता है। तो वही चीज़ डेमोक्रेसी कहता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी शासन चलेगा वो लोगों के द्वारा ही चलेगा। तो डेमोक्रेसी ही सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है बिटवीन ऑल द कंपैरिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगली हमारी जो चीज़ आती है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। कहने का मतलब ये है ब्रॉडर मीनिंग। देखिए, ब्रॉडर मीनिंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ शासन और शासन के प्रमुख के लिए ही डेमोक्रेसी नहीं होती है, डेमोक्रेसी समाज और लोगों के लिए भी होती है। मीन्स जितना अधिकार शासन और शासन के प्रमुख का है उससे कहीं ज़्यादा अधिकार समाज और लोगों का होता है। नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जैसा कि मैंने फीचर में बता दिया था, फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर कहने का मतलब ये है कि जब भी इलेक्शंस हो रहे हो तो वो बिना किसी बेईमानी के किए जाएं। नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति जो वोट दे रहा है उसकी सेम वैल्यू होगी। अगर 2 लोगों ने वोट दिया तो ऐसा, अगर एक अमीर है और एक गरीब है तो ये नहीं होगा कि अमीर के वाले की वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी और जो गरीब है उसकी वोट की वैल्यू कम होगी। या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि एक ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो ये समझ कर कि ये ज़्यादा समझदार होगा, इसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके वोट की वैल्यू कम है। तो ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति की वोट की वैल्यू सेम होती है। हर व्यक्ति के पास वोट डालने की जो कि राइट जो है वो दिए गए हैं। हर व्यक्ति एक वोट ही हर व्यक्ति के पास वोट डालने की राइट होती है और हर व्यक्ति एक वोट ही डाल सकता है और हर वोट की वैल्यू सेम होती है। डेमोक्रेसी के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सबको बता दिए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।